नरेश मीणा ने चुनाव हारे, लेकिन उसके बाद ये बात सामने आई कि अब मैं धैर्य रखूंगा और समाज को भी कहूंगा कि धैर्य रखे, किसी के लिए कुछ गलत ना कहें। लेकिन पहले आप ये वीडियो देखिए, डूंगरी बांध के इस प्रकरण को लेकर जुड़ा हुआ वीडियो है। नरेश मीणा क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए और तमाम राजनीति के बड़े चेहरों के लिए। सुनिए, फिर हम चर्चा करते हैं इस पर। मैं गारंटी देके जा रहा हूँ, बांध छोटा बड़ा नहीं, ये जो कह रहे हैं कि बड़ा नहीं उसको छोटा कर देंगे। मैं ये कह रहा हूँ आपको, ईंट नहीं रखने दूंगा। ईंट अगर ईंट रखने आया, ईंट रखने कोई आया, भजन लाल तो छोड़ो, भजन लाल की तो औकात ही नहीं हुआ ईंट रखने आ जाए। नरेंद्र मोदी का बाप आ जाए, उसको भी मैं बांध नहीं बनने दूंगा। ये तुम तय कर लो। अब देखिए, डूंगरी बांध के प्रकरण को रोकने के लिए तो बहुत समय से ये न्याय की लड़ाई चल रही है, लेकिन हाल ही में जब लोगों से मिले, डूंगरी बांध के लिए गांव में गए, तो ये शब्द कहना कि एक ईंट नहीं लगाने दूंगा, भले ही मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री के पिताजी क्यों ना आ जाए। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति जिसका अभी कोई पद तक नहीं है, हाँ ये समझ आता है कि राजनीति में लोकप्रियता पाली है अपने समाज के और सर्व समाज के लोगों के बीच, लेकिन किस हक से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए तमाम ये शब्द कहे इन्होंने। अब ये बात जब सोशल मीडिया पर चल रही है तो लोगों का ट्रोल करना जायज है, क्योंकि कुछ दिन पहले आप कहते हैं लाइव आकर कि अब से मैं अपने गुस्से पर नियंत्रण रखूंगा, अपने समाज के लोगों को समझाऊंगा कि सोच समझकर बोले। एक मानसिकता जो उन्होंने बना ली है, जो स्टीरियोटाइप एक थिंकिंग है उनकी, उसको चेंज करे, उसको बदलने की कोशिश करे। लेकिन वही व्यक्ति मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द कह रहा है, ये बिल्कुल भी रास नहीं आया सोशल मीडिया पर लोगों को। अब ये ट्रोल कर रहे हैं लोग कहकर कि भाई देख लीजिए, जबान फिसल गई, शायद गलती हो गई है। और कुछ सुर्खियों में तो ये भी आने लगे हैं भाई कि हो सकता है ऐसे बयानों के चलते किसी पर हाथ भी उठा दे, और हाथ उठा देंगे तो भाई फिर से अरेस्ट हो जाएंगे। समरावता का कांड आपको याद है, 8 महीने जेल में रहकर बाहर आए थे, और वो भी इनका कहना था कि मुख्यमंत्री जी ही मुझे बाहर लाए हैं, उन्हीं मुख्यमंत्री जी के लिए ये बातें कह रहे हैं। और फिर झालावाड़ का मामला, हालांकि गलती क्या थी वो समझ नहीं आई अभी तक, लेकिन जेल में तो गए थे। और अब अगर आप खुले मंच पे कैमरा के सामने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दोनों के लिए ऐसी बातें कहेंगे तो अरेस्ट होना जाहिर सी बात होगी। क्या लगता है आपको कि नरेश मीणा की इन्हीं हरकतों के चलते वो राजनीति में टिक पाएंगे या नहीं? और जिस प्रकार का स्टेटमेंट उन्होंने दिया है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए, इनका अरेस्ट होना जायज है या नहीं? क्या कहना है इस पर बताइए कमेंट में। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।